हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष चौधरी और आज जो है वो हम पढ़ेंगे +2 क्लास फिजिक्स। और +2 क्लास फिजिक्स में जो है लास्ट में जो पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था अपने बारे में कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर के कम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो अपना जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो यहाँ से भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं और यहाँ से आपको डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है। तो डेरिवेशन आता है वो हमेशा इस फॉर्म में आता है कि ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो यहाँ से आपको डेरिवेशन भी दे सकते हैं और न्यूमेरिकल भी, तो आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास कैपेसिटर लेते हैं। कैपेसिटर में हमें पता है क्या होता है कि यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट होंगी, फर्स्ट और सेकंड। तो एनर्जी स्टोर्ड जो इन कैपेसिटर इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी भी कैपेसिटर में वो हमेशा कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और चार्ज जो होते हैं वो हमेशा ट्रांसफ़र होते हैं सेकेंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर में, बिट बाय बिट, यानी चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर होंगे जो भी सेकंड कंडक्टर है उससे हमेशा फर्स्ट में। तो फर्स्ट जो कंडक्टर है वो हमने लिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज प्लेट को, और सेकंड जो लिया हुआ है वो हमने नेगेटिव चार्ज प्लेट को। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने पास डी होता है, और यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है बिटवीन में वो स्मॉल चार्जेज हैं, डी क्यू लिखा हुआ है। और जो फील्ड प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन वर्क डन जो होगा हमेशा वो क्या होता है, मूव करता है डी क्यू फ्रॉम सेकंड कंडक्टर टू फर्स्ट कंडक्टर, यानी यहाँ पे जो वर्क डन है वो अपने पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर में। तो वर्क डन जो होगा वो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ पे वर्क डन को हम dw, और पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है v इज इक्वल टू, चार्ज के फॉर्म में वो क्या होती है अपने पास q बाय c, और चार्ज जो है वो अपने पास dq है। तो पोटेंशियल जो है फर्स्ट का वो हमेशा क्या होगा, q बाय सी है, ये हमने राइट कर दिया। अब क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी आई हुई है तो इस क्वांटिटी को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले इसमें लिमिट लगा देते हैं अपने पास है, तो अपने पास बन जाएगा dw जो है उसका फॉर्मेशन आएगी वो w आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 से q बाय सी dq। तो इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा अपने पास c जो है वो कांस्टेंट है तो हम बाहर लेते हैं 1 बाय सी। तो यहाँ से q का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, q² बाय क्या हो जाएगा 2, और इसमें जो लिमिट पुट करेंगे वो पुट करेंगे 0 से q। तो यहाँ से अपने पास लास्ट जो है वर्क डन वो आएगा q² बाय 2c, या हम लिख सकते हैं हाफ q² बाय c। तो ये जो वर्क डन जो होता है अपने पास है किसी भी कैपेसिटर के अंदर, तो उतना ही अपने पास क्या होता है, एनर्जी होगी। तो वर्क डन जो होता है ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। तो ये कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो आई है वो अपने पास u इज इक्वल टू q² बाय 2c। अनदर फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं हाफ qv होता है और हाफ cv² होता है, क्योंकि हमें पता है चार्ज की जो वैल्यू होती है वो अपने पास क्या होती है, q इज इक्वल टू cv होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कम्बिनेशन में होगी, वो किस वे में होगी, तो कम्बिनेशन हमने पढ़े थे 2 अपने पास सीरीज एंड पैरेलल। तो कम्बिनेशन में जो होती है वो हमें पता है सीरीज के केस में चार्ज क्या होता है, सेम, और पैरेलल के केस में क्या होता है अपने पास, पोटेंशियल सेम होता है। तो सीरीज के केस में पूछा जाए आपसे तो आप लिख सकते हो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ q² बाय cs, और cs जो है अपने पास कैपेसिटर इन सीरीज है, और कैपेसिटर इन सीरीज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 बाय cs इज इक्वल टू 1 बाय c1 प्लस 1 बाय c2 एंड सो ऑन। एन के लिए पूछा है तो आप एन तक लिख सकते हो। इन पैरेलल वे में आप क्या लिखोगे, हाफ cp_v²। तो cp की जो वैल्यू होती है अपने पास वो क्या होती है, c1 प्लस c2 एंड सो ऑन, अंत तक लिख सकते हो। फिर एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर हमें पूछा आता है। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, यानी एनर्जी स्टोर्ड होती है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। और हमें पता है अभी पढ़ के हम u इज इक्वल टू क्या है, q² बाय 2c। तो यहाँ पे q की वैल्यू जो है वो अपने पास क्या है, सिग्मा a, और c की जो वैल्यू है वो अपने पास है एप्सिलॉन नॉट a बाय d। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, a जो है वो सरफेस एरिया है, d डिस्टेंस है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपने पास है u इज इक्वल टू सिग्मा a का होल स्क्वायर बाय 2 d बाय एप्सिलॉन नॉट a बन जाता है। और हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें फाइंड आउट होता है u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E² AD। और 10 एनर्जी जो है वो अपने पास पर यूनिट वॉल्यूम में जो आएगी वो अपने पास u बाय AD इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। और u बाय AD को हम स्मॉल u लिख देते हैं क्योंकि ये अपने पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर आप लिख सकते हो स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। और इसका जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है या डेरिवेशन आता है तो आपके पास इस फॉर्म में आता है कि ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
तो सिमिलरली आपको क्या है यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिया है u इज इक्वल टू क्यू स्क्र बाई 2c या u इज इक्वल टू हाफ क्यू वी या u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर, तो इनमें से आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जब भी एनर्जी कैलकुलेट करना आएगा या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आएगा तो आपको कोई भी टू वैल्यू गिवन होंगी और उन टू वैल्यू को आपको जो है फॉर्मूले में यूज़ करना है, वैल्यू के आइडेंटिफाई करना है। अगर चार्ज की वैल्यू गिवन है तो आपको ऐसा यूनिट जो है वो कूलॉम फॉर्मेशन मिलेगा, और अगर कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है तो फैराडे मिलेगा, पोटेंशियल का आपको पता ही है वोल्ट मिलेगा। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ न्यू।